तो नेक्स्ट पार्ट है मूवी का, गाना आ रहा लास्ट में, आगे देखिए। हाँ यार, प्ले कर लो। समीर, समीर। हाय रानी। हाय। थैंक गॉड तुम आ गई, मैं बहुत टेंशन में था। क्यों? अब क्या टेंशन? अब तो हम लोग दोस्त बन गए हैं ना। आपसे तो दोस्ती हो गई, लेकिन आपके पापा ने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। देखो, जब किसी चीज की शुरुआत बुरी होती है तो बाद में सब ठीक हो जाता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक्सप्लेन कीजिए ना प्लीज। हमारा मतलब ये है कि हमने पापा को मना लिया है और उन्होंने आज रात आपको डिनर पे बुलाया है। अच्छा? Yes. Really? Yes. सच? Yes. और देखो, वो आर्मी ऑफिसर हैं, वक्त के बहुत पाबंद हैं। ठीक 9 o'clock आप पहुंच जाएंगे। You know what? I'll be there 8 बजे पहुंच जाऊंगा। जी नहीं, आप ना टाइम से पहले ना टाइम के बाद आएंगे। I'll see you at home at 9 o'clock. All right, see you later. बड़े खुश लग रहे हैं आप। टॉमी की बहन जी सी यू एट होम तो ऐसे बोल कर गई जैसे आप घर पहुंचेंगे और टॉमी के जीजाजी हो जाएंगे। लेकिन टॉमी के पिताजी उर्फ कर्नल साहब को प्रभावित करने के लिए शैंपेन ले जाना मत भूलिएगा। उसे एक ही झटके में खोल देना। गुड इवनिंग सर। कौन? समीर? जी सर। आओ भाई आओ, अंदर आ जाओ। सर एक्चुअली मैं माफी मांगने आया हूँ। उस दिन जो मुझसे गलती हुई है उसके लिए मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। अरे भाई, माफ कर दिया तभी तो यहाँ खड़े हो। जी। बड़ा प्यारा कुत्ता है सर। ये टॉमी है, कुत्ता नहीं। मेरे बेटे जैसा है, ध्यान रहे। ऑफ कोर्स सर। बैठो। थैंक यू। मैं पंजाब में पटियाले का रहने वाला हूँ। अच्छा। मेरे अंकल आर्मी में थे। एक बार उनकी बंदूक लेकर मैं खेतों में निशाना लगाने चला गया। उन्होंने गुस्से में आकर मुझसे बंदूक छीन ली अरे बाप रे। और कहा कि ये सरकारी बंदूक है। मुझे भी तैश आ गया और मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली और मुझे अपनी बंदूक मिल गई। कुछ सालों बाद गोवा में आजादी की लड़ाई छिड़ी और मेरी पोस्टिंग गोवा में हो गई। लड़ाई खत्म होने के बाद मैं अपनी फैमिली के साथ यहीं सेटल हो गया। लकीली मुझे गोवा बहुत पसंद है। लकीली मुझे भी गोवा बहुत पसंद है। सर पंजाब में मुर्गी को क्या बुलाते हैं सर? कुकड़ी। चिकन? और लड़की को? कुड़ी। कुकड़ी। 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 हम भी कुकड़ी कहते। वाओ सर, ये जो मेडल्स हैं आपने जीते हैं? मेरी बीवी तो आर्मी में थी नहीं, तो जाहिर है कि मेरे ही होंगे। सॉरी सर, दरअसल आपकी पर्सनालिटी के सामने मैं थोड़ा सा घबरा रहा हूँ, इसलिए बेवकूफों जैसे सवालात कर रहा हूँ। कोई बात नहीं। और सर वो जो मेडल्स के साथ वो चाइनीज पॉट है जो एंटीक दिखता है, वो क्या चाइनीज टी के लिए, चाय के लिए? इसमें मेरी माँ की चिता की राख है। लगता है कि उसका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। आप अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे ना? अब भी करता हूँ। बहुत कोशिश की हमने उसे बचाने की, लेकिन जो भगवान को मंजूर था। छोड़िए ना पापा, डिनर स्टार्ट करें। पनीर। वन सेकंड। अरे बेटा, ये लाने की क्या जरूरत थी? पहली बार आया हूँ इसलिए। लाओ मैं खोल देता हूँ। नहीं सर, प्लीज मुझे मौका दीजिए। I'd like to propose a toast to the brave colonel, his beautiful wife, and to your Sundar Kudi. May one day you find a very handsome man. First time. Sorry, sir. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ओह! ये क्या किया तुमने? Sorry, sir. चलो चलो, मुसीबतों के खिलाड़ी, मोहब्बत के दुश्मन। चुप, सब तेरी वजह से हुआ है। अच्छा, मेरी वजह से? तूने तो कहा था कि शैंपेन को एक झटके में खोलना। अरे तो मैंने शैंपेन खोलने को कहा था, मैंने अस्थियां तोड़ने को नहीं कहा था। चलो ठीक है, अस्थियां टूटी, एटलीस्ट उसकी माँ को तो मुक्ति मिली। मुझे तो ये कर्नल पागल लगता है। नहीं, कर्नल साहब बहुत सुलझे हुए आदमी हैं। अरे खाक सुलझा हुआ आदमी है,
अरे माँ की अस्थियों को गंगा में बहाते हैं, थोड़ी कोई घर में रखता है, और वो भी कटोरी में। नहीं नहीं ठीक है, हम बाद में वार्तालाप करते हैं ना। अरे इस बात को अभी क्लियर कर देते ना। अरे हम जिस दृष्टि से देख रहे हैं उस दृष्टि से देखने की कोशिश करो। अरे जिस दृष्टि से हम देख रहे हैं उसी दृष्टि से आप देखने की कोशिश करो। आपने कभी करोड़ को देखा है? अरे उसको देखकर ऐसा लगता है कि उसका बुढ़ापा 20 साल पहले आ चुका है। उसकी बीवी को देखा है, ऐसा लगता है कि अभी भी जवानी आई है। अरे कौन से एंगल से रानी उस कर्नल की बेटी दिखती है? हाँ, टॉमी उसका बेटा जरूर दिखता है। हम जो समझा रहे हैं तुम समझ नहीं पा रहे हो। ऐसा करो तुम उनसे खुद पूछ लो। उनसे? किन से? रानी से। अरे रानी को कर्नल ने थोड़ी बताया होगा। उस दिन तो मैंने ये सोचकर तुम्हें माफ कर दिया कि तुमने गलती अनजाने में की, मगर आज तुम जानबूझकर तुमने उस दिन मेरे पापा को यहाँ मारा, उनकी गाल पे। फिर भी मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन आज तुमने मुझे यहाँ जो पहुंचाया उसका क्या? हाँ रानी, तुम कहने की क्या कोशिश कर रहे थे कि मेरे पापा नहीं है? नहीं। कि मेरी मम्मी का कैरेक्टर खराब है? नहीं। डोंट यू टॉक टू मी अगेन, डोंट यू एवर टॉक टू मी। बड़ी मुश्किल से तो तुम्हें एक अच्छा इंसान समझने लगी थी। और आप पंडित जी, आपके ऊपर तो हैरानी हो रही है मुझे कि आप ऐसे गिरे हुए इंसान को अपने बचपन का दोस्त समझ सकते हैं, जिसे किसी की इज्जत क्या है उसका मतलब भी नहीं मालूम। रानी देखा, तेरी वजह से रानी को तो पहुंचा है। मेरी वजह से? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। जब तुझे पता था कि रानी मेरे पीछे खड़ी है, बता देता मुझे। अरे कब से कह रहा हूँ मेरी दृष्टि से देखने की कोशिश करो। अरे दृष्टि समझ में नहीं आती, साहित्य हिंदी नहीं समझ में आती हमें। गलतियां आप करो, परिणाम मैं भुगतूं। हाय हाय। बॉल चाहिए? क्या हुआ? अरे टायर फटा। अरे नहीं, कोई पिटा। कौन पिटा? पापा। अबे मेरी कुंडली पैदाशी खराब है, तेरे पढ़ने से ठीक नहीं हो जाएगी। अब आगे और कितनी खराब है वो देख रहा हूँ। क्या? ये समझो अब तक तो तुम्हारा गोल्डन पीरियड चल रहा था। ये था गोल्डन पीरियड? हाँ, अभी जो समय आने वाला है बुरा तो उसमें है। इससे भी बुरा? अरे जिस बृहस्पति को सबसे ऊपर होना चाहिए वो एकदम नीचे पाताल में चला गया है, और चंद्रमा जिसको 7वें घर में होना चाहिए वो बेघर हो गया है, और ऊपर से शनि आने वाला है। तूने तो कहा था कि शनि पिछले हफ्ते चला गया। हाँ चला गया था, लेकिन लोगों की जिंदगी में शनि दोबारा 7 साल तक नहीं आता है, पर तुम्हारी कुंडली में अभी अभी कुछ ही क्षणों में प्रकट होने वाला है। Wicked Sunny, I kill for the money. Wicked Sunny, I'm not funny. Wicked Sunny, lock off your money. हाँ, मेरी कुंडली में कुछ भी पॉसिबल है। ये समझो कि रास्ते में है और मेरे रास्ते लगा देगा। हाँ, ये शनि तुम्हारी जिंदगी और कुंडली दोनों को घुमा देगा। तूफान की तरह आएगा वो। Wicked Sunny, क्या बोलता है Johnny? Wicked Sunny, चुरा लेगा रानी। Wicked Sunny, क्या बोलता है Johnny? Yo, Wicked Sunny, चुरा लेगा रानी। मेरे गणित के हिसाब से वो इस घर में, इस कमरे में तुम्हारे साथ रहेगा और रानी के दिल के दरवाजे पर दस्तक देगा। टक टक। नमस्ते अंकल जी। मैं क्या नमस्ते अंकल जी, पहचानिया? ओ मैं आपका दूर का रिश्तेदार सनी। सनी, हाँ। अंकल का दूर दूर तक कोई रिश्तेदार नहीं है भाई, निकलो यहाँ से। ये आपका नौकर बड़ा बदतमीज है, इसे कहो मेरे मुंह ना लगे। अंकल इतने चुप क्यों है? खुशी में चुप नहीं है, बीमारी ने मुंह बंद किया है। बात ओए, तू चुप कर। अंकल जी मैं सनी, खुराना साहब का बेटा। कौन खुराना? कौन खुराना, जरा बताना। गुरदासपुर में आपके घर के सामने से एक सड़क गुजरती है। हर घर के सामने से एक सड़क गुजरती है और नुक्कड़ पे आकर वो मुड़ जाती है। दुनिया में कोई सड़क सीधी नहीं, सब मुड़ती हैं। और कहाँ जाती है बोलो? तुम बोलो। सीधे इनके यार के घर में। कौन यार? खोसला साहब। हाँ, अभी तो खुराना बोला। ये छोटी छोटी बातें पकड़ने लग गया छोटू। टेस्ट कर रहा था। अंकल जी आप जानते हैं, जब मैंने किसी से पूछा ना आपके पते के बारे में, तो सबने कहा कि गोवा में सिर्फ एक ही शरीफ और ईमानदार लौंडे का घर है, वो है आपका। अंकल लौंडा, ये भी झूठ। देखो सच सच बताओ, यहाँ क्यों आए हो? जी मुझे एक कमरा चाहिए रेंट पे। यस। वो कह रहे हैं मैं नहीं रख सकता, यहाँ से जाओ। अंकल जी। हाँ। वो कह रहे हैं मैं बिल्कुल नहीं रख सकता, यहाँ से जाओ। बहुत गुस्सा कर रहे हैं, देखो। अब बोल। यहीं पे रुक जाओ। हाँ। चलिए, आज आप गूंगे हैं तो मेरे किसी रिश्तेदार के यहाँ हो आते हैं, कम से कम झगड़ा तो नहीं होगा। आंटी जी रिश्तेदार? तो ये कौन है? अरे कौन हो तुम? सनी नहीं, शनि। ए तू चुप रे, चुप। अंकल जी आपको मेरी कसम, आंटी को मत बताना मैं कहाँ से आया हूँ। अरे अंकल जी को खुद नहीं पता, वो आंटी को क्या बताएंगे? आंटी जी मैं यहाँ का किराएदार हूँ। ये लो 10,000 रुपए, ये 9,999 रुपए भी लो, संभाल के रखना। और मैं जरा थका हुआ हूँ, मुझे कमरा बता दो। दूसरे मोहल्ले में चलो, मैं छोड़ के आता हूँ। हो गेंद पकड़ से ले गया ऊपर। कमरा अच्छा है बुड्ढे का। हाँ, लेकिन आधा तेरा आधा मेरा है। अबे ऐसे क्यों देख रहा है?
अबे तू आधी आधी क्या बातें करता है? कभी तू यहाँ सो, कभी मैं वहाँ सो, कभी एक दूसरे के ऊपर सोएंगे, भाई भाई मिलके सोएंगे। हाथ में लगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। आधा किराया दिया है, आधे मेरा ना। ये साइड तेरा, ये साइड मेरा है। अच्छा। वैसे तो है कौन सा साइड? अच्छा गले तो नहीं, मैं लॉन्डो के गले नहीं लगता। अच्छा इतना इतरार है तू? जो भी समझना है समझ। अच्छा सुन, ये जो तेरे गुल्लक है, तेरे भगवान है, इन्हें भी तो वहाँ ले जा। भगवान में तेरे मेरे नहीं होते, भगवान सबके होते हैं इक्वल। और सुन, बंटवारा कमरे का हुआ है, दीवारों को नहीं। भगवान यहाँ से नहीं लेके। तो ये जो मैं पोस्टर लाया हूँ अपने बैग में, ये कहाँ लगाऊंगा? जहाँ मर्जी में लगा दे, यहाँ से भगवान ये लेके। सुन, आइडिया दूं, बाथरूम में लगा, बाथरूम में। यार तेरे में इतना गुस्सा क्यों है? कहाँ गुस्सा हो रहा हूँ? देख, ये बोलने में भी गुस्सा हो रहा है। अरे फिर से बोलता, कहाँ गुस्सा हो रहा हूँ? देख कमरा कितना गर्म हो गया है, खिड़की खोलनी पड़ेगी। खिड़की मत खोल। क्यों? वो आती है वहां से। मैं भी तो देखूं भू कैसी लगती है। वैसे आधे पैसे दिए, आधी खिड़की तो जरूर खोलूंगा मैं। और तू मेरी साइड पे खड़ा, तेरे गले भी मिलूंगा। मैं क्रॉस हो जाता हूँ। सारे गणित लगा दिए भगाने के। क्या नजारा है। अच्छा समीर, जानबूझ के दरवाजा बंद रखता था कि मैं ना कुछ देख सकूं, लेकिन हम भी वो हैं जो दूर से भू को सूंघ लेते हैं। ये सनी भाई आते ही इसने तो कैसे एंट्री मारी है भाई हेलीकॉप्टर से। ये तो इसका मतलब है खिलाड़ी है ना, नाम ही बड़ा अच्छा लगा। भाईजान को तंग करता है ना, ये सनी ही कर सकता है, वरना किसी में हिम्मत नहीं होती। हाँ भाई, किसी में दम नहीं भाईजान को छेड़े भाई। ये सनी जो है ना, खिलाड़ी बड़ा तेज है भाई। आते ही ना मजा आ गया, क्या एंट्री है भाई, हमें भी हंसा दिया। ये भांडिया और ये ना बड़े तेज है। पांड्या भगाने की कोशिश कर रहा था, मगर वहां पर भी भाई वो चुप लगा पड़ा, बोला सारे रास्ते मेरे पास आते हैं ना। इस बार तो आया ना भाई, खिलाड़ी आया है ना, भाईजान को बिल्कुल तबाह करेगा। खिलाड़ी कहता है मैं वो सूंघ लेता हूँ दूर से भाई, बड़ा होशियार है, टर्की है।